स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आत्मिक चीजों की समझ, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 40 उसकी 5 आयत में लिखा है, मिस्र के राजा का पिलाने हारा और पकाने हारा बंदी गृह में बंद थे। उन दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। मेरे प्रियो, जब हम उत्पत्ति अध्याय 40 को पढ़ते हैं तो लिखा है कि मिस्र के राजा के पास 2 व्यक्ति थे, एक खिलाने वालों का प्रधान और एक पिलाने वालों का प्रधान। बाइबल में लिखा है कि इन दोनों को किसी बात के कारण राजा ने जेल में डाल दिया और उसी जेल में यूसुफ भी था। परमेश्वर ने यूसुफ को एक दर्शन दिया था कि मैं तुझे ऊंचा करूंगा और तेरे माता पिता और तेरे भाई तुझे दंडवत करेंगे। उसके बाद यूसुफ की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। उसके भाइयों ने उसको इश्माइलियों के हाथ बेच दिया और वो उसको मिस्र देश में ले गए। जब मिस्र देश में यूसुफ पोतीपर के घर में काम करता था तो पोतीपर की पत्नी ने उस पर गलत नजर डाली और उसके बाद जब यूसुफ ने उस गलत काम को करने से इनकार किया तो पोतीपर की पत्नी ने उसको जेल में डलवा दिया। और उसी जेल में राजा के 2 नौकर आए जिन्होंने एक एक सपना देखा। जब वो सुबह उठे तो उनके चेहरे उतरे हुए थे। फिर यूसुफ ने उनको पूछा कि तुम्हारे चेहरे उदास क्यों हैं? उन्होंने बताया कि हम दोनों ने एक एक सपना देखा है और उस सपने का अर्थ हमें नहीं पता। तब यूसुफ ने कहा कि अपना अपना सपना मुझे बताओ और मैं उसका अर्थ तुम्हें बताऊंगा। बाइबल में लिखा है, जिस तरह यूसुफ ने उन दोनों के सपनों के अर्थ बताए थे उनके साथ वैसा ही हुआ। यूसुफ ने उनको बोला कि जब तुम बाहर जाओ तो मुझे याद रखना, लेकिन वो भूल गए। फिर 2 वर्ष के बाद जब राजा ने एक सपना देखा और उसने सब ज्योतिषियों, पंडितों और जादूगरों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसका अर्थ नहीं बता पाया। फिर पिलाने वालों के प्रधान ने राजा को यूसुफ के बारे में बताया और तब राजा ने यूसुफ को बुलाया और यूसुफ ने राजा को उसके स्वप्न का अर्थ बताया और राजा ने उसकी आत्मिक समझ और बुद्धि को देखकर उसे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि आपका मूल्य इस धरती पर इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि आप आत्मिक भेदों को और परमेश्वर के वचनों, आत्मिक चीजों को कितनी गहराई के साथ समझते हैं। यूसुफ कभी भी उस राजा के सामने ना आ पाता अगर वो उन दोनों के सपनों का अर्थ ना बता पाता, और उनके अर्थ अगर सच्चे ना निकलते तो यूसुफ सारी उम्र ही उस जेल में बंद रहता, क्योंकि यूसुफ परमेश्वर को जानता था और आत्मिक चीजों को समझता था। इस आत्मिक आशीष ने उसके शारीरिक आशीष के रास्तों को भी खोला और उस जेल से उसको आजाद करके प्रधानमंत्री बनाया। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग अपने बंधनों से तो आजाद होना चाहते हैं, लेकिन उनको आजाद होने का तरीका नहीं पता। अगर आप अपनी शारीरिक आशीष को लेना चाहते हैं, अपने छुटकारे को लेना चाहते हैं, तो आप भी यूसुफ की तरह परमेश्वर के साथ वफादार बने, ताकि परमेश्वर अपने गहरे भेदों को आपके ऊपर जाहिर कर सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह यूसुफ आपके साथ वफादार रहा, पवित्रताई में रहा और आपने उसके ऊपर अपने आत्मिक भेदों को जाहिर किया, वैसे ही परमेश्वर मैं भी आपके साथ वफादारी के साथ चल सकूं और आपके आत्मिक भेदों को ले सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।